बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, स्पाइसी बीफ पुलाव। बहुत मज़ेदार, स्पाइसी और ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाऊंगी। बहुत आसान रेसिपी आपको दूंगी बिना किसी मसाले के। सिर्फ़ और सिर्फ हम साबुत गरम मसाला डालेंगे और साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप इसको मटन में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। तो शुरू करते हैं स्पाइसी पुलाव बनाना। सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन और उसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल में आधा कप ले रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने का चम्मच भर के ये डालूँगी मैं और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है और आपने फ्रेश प्याज लेना है तो आप लहसुन अदरक से पहले प्याज डाल के ब्राउन कर लें। मैं ब्राउन प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 खाने का चम्मच ब्राउन प्याज इसमें डालूंगी। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम गोश्त डालेंगे। गोश्त मैंने बीफ लिया है, हड्डी वाला, आधा केजी है। तो ये मैंने कुकर में गला दिया था नमक डाल के। तो ये डालेंगे और डाल के अच्छे से इसको भूनूंगी मैं। तो अगर आपने मटन लेना है तब भी आप ऐसे ही करेंगे, और अगर फ्रेश है बिल्कुल मटन तो आपको लगता है कि आराम से पक जाएंगे, इसको कुकर में पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस पॉइंट पे इसको अच्छे से भून के नमक डालने के बाद इसमें पानी डाल दें और उसको पकने दें। अभी हम बीफ बना रहे हैं तो अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, लेकिन इससे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक मैंने 1 चाय का चमचा लिया है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करेंगे। तो इसको डाल के इसको अच्छे से हम भूनेंगे। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया था। चावलों में हड्डी वाला ही गोश्त अच्छा लगता है, चाहे बीफ हो चाहे मटन हो। तो हड्डी का अरोमा निकलता है, उसके वजह से चावल का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो इसको हम इतना भूनेंगे कि ये देखें कलर आ गया इसके ऊपर, गोश्त के ऊपर। जहाँ आपको लगे थोड़ा सा जल रहा है तो उसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसे मीडियम आंच पे भूनती रही। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में मैंने लिए 2 तेज पत्ते, बड़ी इलायची 4 दाने, काली मिर्चें 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 2 चाय का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी जो है वो 4 अदद मैंने लिए, जावित्री जावित्री थोड़ा सा लिया है, और ये छोटी इलायची है तकरीबन मैंने लिए 6 अदद। इसको मैंने हल्का सा खोल दिया था। वो डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने लिए हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। इसको मैंने बीच में से कट लगा दिया था। और साबुत गोल लाल मिर्चें 4 अदद लिए हमने। क्योंकि हम ये स्पाइसी बना रहे हैं तो मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। मेरे घर में मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने 4 अदद डालें। अगर आप लोगों के यहाँ ज़्यादा खाया जाता है तो आप 10 से 12 अदद डालेंगे। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल मैंने बासमती लिए हैं, हाफ केजी है, और इसको तकरीबन 1 घंटा मैंने भिगो के रखा था। चावल अच्छे वाले लेंगे, जितना चावल अच्छा होगा उतना ही आपका पुलाव बेहतरीन बनेगा। और ये गोश्त की यखनी है जो मैंने इसको गलाने के लिए कुकर में चढ़ाया था, वो यखनी मैं इसमें डाल देती हूँ। यखनी के बाद अगर पानी की ज़रूरत है आप अपने हिसाब से डाल दें, मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया और मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी बॉयल आने तक। देखिए बॉयल आ गया है तो इसको एक दफ़ा मैं मिलाऊंगी और नमक देख लूँगी। अगर नमक कम है इस पॉइंट पे तो आप इसमें अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप नमक डाल दें। मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें 1 चाय का चमचा नमक और डाल दिया। तो चावलों में नमक आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं आराम से, अगर कम या ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप उसको कवर कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें अब पानी रस चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है, और ये देखें चावल बहुत अच्छे से खिले हुए, देखें ज़बरदस्त किस्म के चावल रेडी हैं दम पे रखने के लिए। तो इसको हम दम पे रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ढकना ढक के थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे ही रहने देंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए। जब इसमें स्टीम बन जाए, और देखें ये अब स्टीम बन गया, ऊपर से धुआं निकलने लग गया है, अब हम इसको दम पे रखेंगे। आंच बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे और ये बेहतरीन किस्म का देखें चावल दम पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त किस्म के खिले हुए और मज़ेदार किस्म के पुलाव बन गया है। आपने देखा पिसा हुआ कोई मसाला मैंने नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ नमक ही डाला है। सारे गरम मसाले हैं साबुत, और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने बड़ी वाली ली हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप छोटी वाली बारीक वाली लेंगे तो और स्पाइसी बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ चावल कितने ज़बरदस्त हैं खिले हुए, और कितना अच्छा कलर आया हुआ है, जबकि इसमें हमने कोई भी ऐसा कलर वाली चीज़ नहीं डाली। तो ये ज़बरदस्त किस्म के चावल, गोश्त आप देखें कितना ज़बरदस्त, ऊपर से हल्का सा ब्राउन कलर आया हुआ है फ्राई करने की वजह से, और मसाले और ये लाल गोल मिर्चें जो हैं आप खाते हुए इसे हाथ से तोड़ के
चावलों में मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा चावल स्पाइसी बन जाएंगे। तो ये गोल मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 10 से 12 दाने डाल सकते हैं और हरी मिर्चों का भी मिकदार अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बड़े वाले लिए हैं क्योंकि हमारे स्पाइसी ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन अगर आप लोगों को स्पाइसी बहुत पसंद है तो आप बारीक वाली जो हरी मिर्चें मिलती हैं वो डालेंगे, तकरीबन 6 से 7 अदद, तो आपके चावल और भी स्पाइसी हो जाएंगे। तो ये देखें कितनी आसान रेसिपी मैंने आपको बताई, कितनी ज़बरदस्त, लेकिन चावल की खुशबू लाजवाब आ रही है। बहुत मज़ेदार हैं चावल, बहुत ज़बरदस्त बने हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।